अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है डायबिटीज़, ज़ियाबीतस। तो ये जो एक मर्ज़ है ये हमारे जिस्म में खून के अंदर जो है ग्लूकोज़ की मकदार या शुगर की मकदार ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसको हम शुगर का मर्ज़ भी कहते हैं। अच्छा, हम जो भी चीज़ खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर जाके वो ग्लूकोज़ की शक्ल किसी न किसी तरह इख्तियार कर लेती है और ग्लूकोज़ ही हमारे जिस्म के बहुत सारी खुलियों टिश्यूज़ के लिए, ज़्यादातर जिस्म के हिस्सों के लिए वो खुराक का और एनर्जी का बायस होती है। अब ये जो एनर्जी बनती है, जब तक ग्लूकोज़ हमारे खुलियों के अंदर दाखिल नहीं होती है, एनर्जी नहीं बन सकती है और उसके लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये लुबलुबा से जो है खारिज होता है और उसके बाद ये जाके खुलियों के ऊपर जाके एक्शन करता है और वो ग्लूकोज़ को खुलियों के अंदर दाखिल होने में मदद देती है। अगर लुबलुबा जो है इंसुलिन कम से कम पैदा करना शुरू कर दे तो एक मर्ज़ लाहक हो जाती है जिसको हम कहते हैं शुगर। तो ये हो सकता है कि जो लुबलुबा है या तो वो इंसुलिन कम पैदा कर रहा हो या इस इंसुलिन से आगे इसको मज़ाहमत मिल जाए और खुलिये जो है मज़ाहमत करना शुरू कर दें और उसकी वजह से ग्लूकोज़ इस्तेमाल ना हो रही हो और उसका लेवल खून के अंदर बढ़ जाए, तो भी फिर हमारा जिस्म एनर्जी या तवानाई हासिल नहीं कर सकता। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो अब इसकी बुनियाद के ऊपर जो ज़ियाबीतस है इसको दो हिस्सों में, दो अक़साम में, दो किस्मों में जो इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसकी जमात बंदी की जाती है। एक होता है डायबिटीज़ टाइप 1 यानी ज़ियाबीतस नंबर 1 या टाइप 1, जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल खून के अंदर कम हो जाती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है या बिल्कुल एब्सेंट होती है और ये इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। यानी कि इंसुलिन के ऊपर इसका पूरा इन्हिसार हो रहा होता है। तो उसी के ऊपर, उसी की बेस के ऊपर ये इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती। अब ये होगा कि ये ज़्यादातर जो मर्ज़ है ये बच्चों में होती है, स्टार्ट की यानी अर्ली एज में हो जाती है, बचपन से हो जाती है और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। दूसरी जो टाइप है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी ज़ियाबीतस टाइप 2, उसके अंदर ये होता है कि इंसुलिन तो काफ़ी मकदार में होती है, मुनासिब मकदार में होती है और उसके साथ-साथ उसके अंदर जो है मुज़ाहमत जो है सेल्स के अंदर बढ़ जाती है। मुज़ाहमत बढ़ने से ये होता है कि जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ की जिस्म के खुलियों के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकती ग्लूकोज़ और इस्तेमाल नहीं हो सकती और खून में उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मुज़ाहमत आ जाती है। इस मुज़ाहमत की वजह से ये होता है कि लुबलुबा जो होता है वो इंसुलिन की मकदार ज़रूरत से जो आम हालात से ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, ताकि ये है कि जो आगे मुज़ाहमत है उसको अबूर किया जा सके। तो इस वजह से ये होता है कि लुबलुबा आहिस्ता-आहिस्ता ज्यों-ज्यों ये ज़्यादा इंसुलिन खारिज करता जाता है, पैदा करता जाता है, तो इसकी लाइफ ख़राब होती जाती है, इसकी सेहत ख़राब होती जाती है और लुबलुबा जो है वो अगर कमज़ोर हो जाता है तो वो इंसुलिन कम पैदा करना शुरू कर देता है। तो ज़ियाबीतस के टाइप 2 के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर उनकी उम्र 30 से 35 साल होती है, यानी कि अर्ली एज में स्टार्ट नहीं होता। तो साथ-साथ ये भी होता है कि जो ज़ियाबीतस के मरीज़ इस तरह के होते हैं उनमें 5 से 10 साल का जो दौरानिया होता है उसमें उनको इंसुलिन की मज़ामत के साथ-साथ एक और चीज़ भी फ़ेस करनी पड़ती है कि इंसुलिन की मकदार इतनी कम हो जाती है कि उनको ज़िंदगी के किसी हिस्से में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है इसके मरीज़ अक्सर इंसुलिन लगा रहे होते हैं, तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब जो हमारी इंसुलिन जो हमारी डायबिटीज़ है इसकी वजह से जो अलामात पैदा हो सकती हैं, अमूमन अलामात जो होती हैं वो कम होती हैं, सामने नहीं आती हैं, साइलेंट रहती हैं और कुछ अलामात होती हैं जो कि प्रोनाउंस किस्म की होती हैं, ख़ास किस्म की होती हैं, जिस तरह के पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना या ये हो सकता है कि जो हमारी प्यास है वो ज़्यादा लगना शुरू है, पानी क्योंकि पेशाब के अंदर ज़्यादा खारिज होता है तो प्यास भी लगना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर, जिस्म बिल्कुल नकारा होना शुरू हो जाता है या वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात जो है ये शुगर की होती हैं। अब इन अलामात के साथ जो है इसकी तशख़ीस कैसे होती है कि किसी आदमी को शुगर हो गई है कि नहीं हुई,
इसके भी आगे फिर हमने देखना है कि ये किस तरह होता है। तो इसके लिए 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 इसके हिस्से हैं। एक ये कि फास्टिंग जो शुगर होती है, फास्टिंग ग्लूकोज जो होती है, जिसके अंदर हम 8 घंटे हमने फास्ट करना होता है, यानी रात को हम अगर सोएं 8 घंटे हम कोई चीज़ खाएं पिए नहीं जिसके अंदर एनर्जी हो सिवाय पानी के। तो एनर्जी वाली चीज़ जैसे मशरूब है, कोई चाय है या दूध है या कोई खाने पीने की चीज़ है, वो हम ना खाएं 8 घंटे रात को, या रोज़ा रखा हुआ हो, या 8 घंटे वैसे हम कोई चीज़ खाएं पिए नहीं सिवाय पानी के, सादा पानी के। तो इसको भी फास्ट कहते हैं। तो 8 घंटे के जो फास्टिंग के बाद जो फास्टिंग की जो शुगर होती है, उसमें अगर वो 70 से लेके 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 70 से 99 तक की मिकदार हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल फास्टिंग जो शुगर है, इसमें इसके अंदर ये नॉर्मल लेवल है, यानी कि शुगर का मर्ज लाहक नहीं। लेकिन अगर ये 100 से 125 तक हो जाए तो हम इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि ये बंदा नॉर्मल भी नहीं है और शुगर भी नहीं है, इसको ये दरमियान इन बिटवीन स्टेज है, जिसके अंदर इसको शुगर का मर्ज फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर लाहक हो सकता है। इसलिए हमें इसके बारे में परेशान होना पड़ता है, ऐसे बंदे के बारे में हमें जो कोशिश होना पड़ता है, ताकि ये है कि ये इसको एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल या थोड़ी बहुत जो उसकी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर मॉडिफिकेशन, वज़न कंट्रोल करने की तरफ हम उसको ला सकें। तो ये जो है लेवल 125 तक, ये प्री डायबिटीज़ वाला है, 100 से 125 तक। अच्छा, अब अगर इस आदमी को 126 या इससे ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है फास्टिंग जो है इसकी शुगर आना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसे आदमी को शुगर का मर्ज हो चुका है। ये फास्टिंग की बेस के ऊपर है। और एक है रैंडम, जैसे खाना खाने से 2 घंटे के बाद जो हमारे शुगर का ब्लड के अंदर जो लेवल होता है, अगर ये 140 को क्रॉस न करे तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। अगर ये 140 या उससे ऊपर हो जाए तो 199 तक, तो हम इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। उसी तरह ये वो वाली फेज़ है जिसमें शुगर का मर्ज जो है ये बंदे को नहीं होता, लेकिन वो ख़तरे में चला जाता है, ख़तरे वाले जोन में चला जाता है। तो 139 तक तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 140 या इससे ऊपर 199 तक किसी रेंज में हो, तो हम इसको कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या इससे ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं इसको शुगर हो चुका है। तो फास्टिंग जो मैंने बताया वो 126 या उससे ऊपर, और जो रैंडम है यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद, ये जो है ये 200 या उससे ऊपर चला जाए। तो ये तो हो गई 2 क्राइटेरिया। एक तीसरा क्राइटेरिया जिसको कहते हैं HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। खून के अंदर जो सब खुलियत हैं उनके साथ शुगर लगना शुरू हो जाती है। जब हमारे खून के अंदर उसका लेवल बढ़ता है तो उसमें शामिल होना उसके साथ लगना शुरू हो जाती है खून के साथ, तो उसका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ये हमारे खून के अंदर जो है 4 से 5.6%, 4 से 5.6% हो, तो हम इसे कहेंगे ये नॉर्मल है। अगर 5.7 से लेके 6.4 तक अगर हो, तो हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है। ये वाला जो जोन है, यानी कि 5.6 से 6.4 तक जो है, ये ऐसा जोन है जिसमें ख़तरा आगे फ्यूचर के लिए है। तो अगर ये 6.4 को क्रॉस कर जाए, जैसे कि 6.5 या इससे ज़्यादा हो, तो और एक होती है हमला औरतों को जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, हमला औरतों में जो डायबिटीज़ होती है वो पहले से मौजूद नहीं होती है, लेकिन उनको हमल के दौरान किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। इसको ये पहले हाफ में नहीं होती है प्रेगनेंसी के, यानी पहले 4 से 4.5 महीनों में नहीं होती है, अगले 4 से 4.5 महीनों के अंदर उनको हो सकती है। और ये 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर उनकी फास्टिंग हो या उससे कम हो, तो हम कहते हैं ये ठीक है। अगर 95 को क्रॉस कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये इनको शुगर का जो प्रेगनेंसी की शुगर होती है वो हो गई है। और अगर उनको जो रैंडम होती है
अगर वो रैंडम 120 को क्रॉस कर जाए तो हम कहते हैं कि इनको जो है शुगर का मर्ज हो चुका है, गेस्टेशनल शुगर। और ये जो शुगर होती है, ये गेस्टेशनल शुगर जो होती है, ये प्रेगनेंसी वाली शुगर, ये ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन फ्यूचर के लिए बड़ा ख़तरा होता है कि ऐसी औरतों को अमूमन अगली प्रेगनेंसी उसके बाद वाले दौर में उनको किसी ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके शुगर हो जाती है। तो ये है। अब शुगर की वजूहत क्या हो सकती हैं? शुगर की वजूहत सबसे बुनियादी चीज़ जो है कि फैमिली में मौरूसियत में अगर ये पाई जाए वालिद या वालदा को, तो फिर उनको हो जाती है। या अगर ये किसी बंदे का वज़न ज़्यादा हो, उसका लाइफ स्टाइल स्लगिश हो, जैसे कि वो खा पी के घूम फिर के सो जाता हो, कोई काम ना करता हो, एक्टिविटी ना करता हो, खाने पीने में भी उसने मशरूबात और ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, तो उसको हो सकती है। तो हम आज की बात पर ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसको आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन हो और कोई ऐसी बात हो शुगर से रिलेटेड, तो आप इसको क्वेश्चन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप इसको हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक।